नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि पीटीआई के 6000 के समथिंग पद की घोषणा हो चुकी है। शिक्षा विभाग की ओर से वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है कि पीटीआई के 6000 के समथिंग पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। विज्ञप्ति जारी करने से पूर्व आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा आप सबको विदित है कि जो आपका फर्स्ट पेपर 100% उसके अंदर आएंगे और 200 अंक का होगा। आपका समय रहेगा 2 घंटे का। इसमें भी आपको अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है कि कौन सी यूनिट कितने अंक की होगी और कौन सी यूनिट कितने अंक की होगी। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी यूनिट है 80 अंक की। उसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक का सामान्य ज्ञान के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको इसमें विस्तृत अगर बात करें तो राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, जिसमें अवस्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, जलवायु, उपवा तंत्र, वनस्पति, कृषि, पशु संपदा, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक संरचना, उद्योग योजना, बजट प्रावधान, प्रमुख पर्यटक केंद्र इत्यादि आपको राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के अंदर पूछा जाएगा। राजस्थान का इतिहास भी पूछा जाएगा। इतिहास के अंदर आपके मुख्य टॉपिक हैं वो जो ऐड किए गए हैं, जिसमें राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यताएं, जिसके अंदर आपको कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बेराठ ये सभ्यताएं आपको पढ़नी होगी। वहीं अगर बात करें आगे इतिहास की तो 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक राजस्थान का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में, जो निम्नलिखित राजवंश हुए उनके बारे में, जैसे गुज्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर तथा जालोर के संबंध क्या थे, इनके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना होगा। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर मुगल के अंदर आपको पढ़ना है मेवाड़ का महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप एवं राज सिंह, आमेर का मान सिंह, मारवाड़ का चंद्रसेन, बीकानेर का राय सिंह, इनके बारे में आपको पढ़ना है। वहीं अगर राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में बात करें तो उसमें आपको किसान एवं जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है, प्रजामंडल का आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में महिलाओं का क्या योगदान रहा, ये टॉपिक आपको स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के अंदर क्लियर करने हैं। वहीं अगर संस्कृति और कला के बारे में बात करें तो उसके अंदर आपको समाज एवं धर्म, लोक देवता, लोक देवियां, राजस्थान संत संप्रदाय, स्थापत्य, मंदिर, दुर्ग एवं महल, चित्रकला, विभिन्न स्कूल, मेले एवं त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषण, लोक संगीत एवं लोक वाद्य, लोक नृत्य, भाषा एवं साहित्य, ये आपको कला एवं संस्कृति के अंदर टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। वहीं अगर बात करें राज्य प्रशासन के अंदर, उसमें भी आपको पूरा नहीं पढ़ना, कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं, उसी टॉपिक को आपको तैयार करना है। जैसे राज्यपाल का पद, कार्य और भूमिका, ये आपको राज्यपाल के अंदर पढ़ने हैं। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, सचिवालय और मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन, भूमिका, राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था, इन सब का टॉपिक, ये टॉपिक आपको राज्य प्रशासन के अंदर क्लियर करने हैं। अब आपके जो अगला टॉपिक होगा वो 20 अंक का होगा, जिसके अंदर 20 अंक के आपको करंट जीके आएगी। करंट जीके के अंदर आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं खेल कूद संबंधित करंट पूछा जा सकता है। वो आपके फर्स्ट पेपर के अंदर 20 अंक का आने वाला है। वहीं अगर बात करें तो 60 नंबर की आपको विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा। 60 नंबर का आएगा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। विश्व के अंदर महाद्वीप, महासागर है, उनकी विशेषताएं, भू वायु तंत्र, पर्यावरण समस्या एवं अनेक निदान हेतु वैश्विक रणनीति, भूमंडलीय एवं उसका प्रभाव, जनसंख्या प्रवृत्ति एवं वितरण, संयुक्त राष्ट्र संघ, भूमंडलीकरण एवं परमाणु अप्रसार संधि के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की प्रमुख प्रवृत्तियां, ये तो आपको विश्व के अंदर पूछी जाएंगी। और भारत का इतिहास के अंदर सामान्य ज्ञान क्या आएगा वो अपने थोड़ा जान लेते हैं। स्थिति एवं उसके लाभ, मानसून प्रक्रिया, अपवाह तंत्र की विशेषता, कृषि एवं उद्योग की बदलती हुई प्रवृत्तियां, राष्ट्रीय आय संकल्पनाएं एवं प्रवृत्तियां, गरीबी एवं उसके निराकरण के उपाय, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख विशेषताएं, नेहरू का विदेश नीति के निर्माण में योगदान, भारतीय संविधान विकास के प्रमुख सीमा चयन, 1919 से लेकर 1935 के
अंबेडकर का संविधान के निर्माण में योगदान, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, भारतीय राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री, भारतीय संघ व्यवस्था, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, भारत शासन अधिनियम के विशेष संदर्भ में गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। ये आपका आएगा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। ये भारत का सामान्य ज्ञान आपको क्लियर करना है। अभी अपना फर्स्ट पेपर ही चल रहा है। फर्स्ट पेपर के अंदर जो भारत के अंदर कुछ और भी आपको पूछा जाएगा। अंबेडकर का संविधान के निर्माण में योगदान क्या रहा था, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, भारतीय राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री, भारतीय संघ व्यवस्था, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, भारत शासन अधिनियम के विशेष संदर्भ में गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, अंबेडकर का संविधान के निर्माण में योगदान, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, भारतीय राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री, भारतीय संघ व्यवस्था, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल। ये आपको भारत के अंदर पूछे जाएंगे। आगे जो आएगा 40 अंक की आएगी आपको शिक्षा मनोविज्ञान, जो आपकी साइको होगी वो फर्स्ट पेपर के अंदर 40 नंबरों की आने वाली है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर भी अलग अलग आपके टॉपिक होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आपको पूछा जाएगा अर्थ क्षेत्र, अध्यापक के लिए कक्षा स्थिति में उपयोगिता, विभिन्न मनोविज्ञान एवं उनके शिक्षा में योगदान। और अगला टॉपिक होगा अधिगम। अधिगम में आपका उसका अर्थ, प्रकार, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अध्यापक के लिए उसकी उपयोगिता, अधिगम का हस्तांतरण, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व, रचनात्मक अधिगम। ये आपको अधिगम के अंदर पूछे जाएंगे। अगला जो मनोविज्ञान के अंदर टॉपिक आएगा वो शिक्षार्थी का विकास होगा। शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास, व्यक्ति के रूप में बालक का विकास, विकास का प्रत्यय। ये आपको शिक्षार्थी का विकास के अंदर पूछे जाएंगे। व्यक्तित्व के अंदर आपको अर्थ, सिद्धांत एवं मापन, समायोजन और उसकी यंत्र रचना, कुसमायोजन के बारे में आपको बताना है। वहीं अगर बुद्धि और सृजनशीलता के बारे में बात करें तो अर्थ, सिद्धांत एवं मापन, अधिगम में भूमिका, संवेगात्मक बुद्धि, प्रत्यय एवं व्यवहारिकता, मानवीय ज्ञान, ये आपको बुद्धि और सृजनशीलता के अंदर पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो अभिप्रेरणा होगी। अभिप्रेरणा के अर्थ एवं अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, साफल्य, अभिप्रेरणा के टॉपिक हैं। अभिप्रेरणा के अंदर ये आपको पूछे जाएंगे। व्यक्तिगत भिन्नताएं, अर्थ एवं स्रोत, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा, प्रतिभाशाली छात्र, पिछड़े छात्र, किशोर अपराध, ये सब आपको व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंदर पूछा जाएगा। विकास है उसका शैक्षणिक महत्व, ये अगला टॉपिक होगा आपका। मनोविज्ञान के अंदर आत्म प्रत्यय, अभिवृत्तियां, रुचियां, आदतें, अभियोगिताएं एवं सामाजिक कौशल, ये पूरा का पूरा आपका फर्स्ट पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 नंबरों का होगा। और इसमें हो सकता है अभी उस पर चल रही है चर्चा, लगभग कन्फर्म हो चुका है कि आपको 40% अंक लाने अनिवार्य होंगे। अब बात कर लेते हैं शारीरिक शिक्षा का जो दूसरा पेपर होगा, उसके अंदर 130 प्रश्न आएंगे और 260 नंबर के होंगे और इसका भी समय 2 घंटे का ही रहेगा। इसमें जो सबसे बड़ी टॉपिक है यानी सबसे बड़ी जो यूनिट होगी वो 60 नंबर की होगी। उसमें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर आपको शारीरिक शिक्षा का अर्थ बताना है, लक्ष्य, उद्देश्य, क्षेत्र, आवश्यकताएं, महत्वपूर्ण, शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां क्या है उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा इसके अंदर जो टॉपिक रहने वाला है वो जैविक आधार है, जिसमें आपको वंशानुक्रम, वातावरण, कालक्रमिक, शरीर रचनात्मक, शरीर क्रियात्मक एवं मानसिक, आयु, शरीर के प्रकार, वर्गीकरण, द्वितीय वायु, ऑक्सीजन, ऋण एवं कार्यबोध, ये सब आपको जैविक आधार के अंदर बताने हैं। मनोविज्ञान आधार, मनोविज्ञान के अंदर आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो अधिगम है, व्यक्तित्व है, प्रवृत्ति है, संवेग, प्रेरक एवं अभिप्रेरणा, ये आपको मनोविज्ञान आधार के अंदर पढ़ने हैं। वहीं अगर अपने समाजशास्त्र आधार पर बात करें तो परंपराएं, नेतृत्व, समूह, गतिशीलता, समाजीकरण एवं सामाजिक परंपरा संबंध, ये आपको समाजशास्त्र के अंदर पढ़ने हैं। दार्शनिक आधार के अंदर आपको आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद एवं यथार्थवाद के बारे में पढ़ना है। शारीरिक दक्षता के अंदर भी आपको जो टॉपिक आएंगे उसमें आपको गरमाना यानी वार्म अप, शीतलीकरण यानी कूल डाउन, ऑक्सीकृत एवं अनऑक्सीकृत क्रियाएं, क्लैस्थेनिक एवं लयात्मक व्यायाम,
क्या होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक होगा आपका शरीर के विभिन्न भागों की मांसपेशियों को विकसित करने वाले व्यायाम, यानी हमारे शरीर की जो मांसपेशियां उनको विकसित करने वाले कौन कौन से व्यायाम हैं उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। जैसे छाती, पेट, पीठ, गर्दन, भुजाएं, कंधे, जांग और पिंडुली। शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी दक्षता परीक्षण भी इसके अंदर आएगा। खेल कूद एवं सांस्कृतिक धरोहर भी इसी टॉपिक के अंदर आपको क्लियर करना है। वहीं अगला अपने बात कर लेते हैं अंग संचालन विज्ञान, गति विज्ञान, इतिहास, लक्ष्य, उद्देश्य, शरीर शिक्षा एवं खेल में भूमिका, गति के नियम, उत्तोलक बल, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, संतुलन का खेलों में संबंध, संतुलन का खेलों में क्या संबंध है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। सामान्य, आसान, विरूपता, विकृति, पुनर्स्थापना में औपचारिक विधियां, यानी पुनर्स्थापन कर सकते हैं तो उसमें औपचारिक विधियां क्या क्या हो सकती है उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। अगला जो टॉपिक रहने वाला है खेल मालिश, यानी खेल के बाद आप मालिश किस किस प्रकार कर सकते हैं, कौन कौन सी इसमें मालिश होती है उसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। इसका इतिहास, कब से शुरू हुआ, उपागम, प्रभाव एवं मालिश के प्रकार, कितने प्रकार की मालिश होती है। सामान्य खेल चोटों की सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा, यानी अगर खेल के अंदर सामान्य चोटें लग जाती है तो उसका आप प्राथमिक उपचार किस प्रकार करेंगे उसके बारे में भी आपको इसके अंदर विस्तार से पढ़ना है। अगला जो टॉपिक रहने वाली अगली जो यूनिट होगी वो आपकी 40 अंक की होगी, जिसके अंदर आप जो पूछा जाएगा वो शारीरिक शिक्षा, खेलों एवं वर्तमान मामलों का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। खेल के अंदर आपके एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, टेनिस, तैराकी यानी गोताखोरी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल एवं कुछ खेलों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी पूछी जाएगी। इनके अंदर आपको उपयुक्त खेलों का इतिहास पढ़ना है, उपयुक्त खेलों का सामान्य ज्ञान, सामान्य नियम पढ़ने हैं, खेल मैदानों का मापन और खेल उपकरणों की विशेषताएं पढ़नी है, खेलों की मूलभूत कौशल क्या है उनके बारे में ज्ञान लेना है, उनके बारे में पढ़ना है। संबंधित खेल शब्दावली क्या है, इन खेलों को किस किस नाम से जाना जाता है, इनकी शब्दावली क्या है उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। खेलों के साजो सामान क्या होते हैं, किस खेल में कौन कौन से उपकरण चाहिए होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। प्रतियोगिताएं स्थल, खेल व्यक्तित्व और खेल पुरस्कार, कौन कौन से खेलों के अंदर पुरस्कार मिले हैं, जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक में मिले, पैरा ओलंपिक में मिले, कौन कौन से मिले हैं, किस किस को मिले हैं, तो वो आपको इसमें विस्तार से पढ़ना है। वही खेल संगठन एवं संघ, खेल एक संगठन है, संघ है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। आधुनिक ओलंपिक खेल, यानी आधुनिक ओलंपिक क्या है, प्राचीन ओलंपिक क्या है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। आईओसी, ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ, ओलंपियाड, उद्देश्य, आदर्श वाक्य क्या है ओलंपिक के, ओलंपिक का संविधान, आयोजन स्थल क्या है, ओलंपिक ध्वज क्या है, छल्ले, शुभंकर, ओलंपिक शपथ क्या है, ओलंपिक मिसाल क्या है, पदक, उद्घाटन एवं समापन समारोह, ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसका संविधान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें आदर्श वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य होता है हर ओलंपिक का अलग अलग, वो क्या है, ओलंपिक के छल्ले, शुभंकर, इनका क्या महत्व है, इसका उद्घाटन कैसे होता है, समापन कैसे होता है, ये सब आपको पढ़ना है। अगली जो आपकी यूनिट होगी वो 20 अंक की होगी, जिसके अंदर आपके सिद्धांत, परिभाषा, शारीरिक शिक्षा का इतिहास पूछा जाएगा। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा एवं सिद्धांत, अन्य देशों एवं यूनान के राज्यों में शारीरिक शिक्षा, प्राचीन काल में यूनान के अंदर राज्यों में शारीरिक शिक्षा किस प्रकार थी, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। प्राचीन भारत में शारीरिक शिक्षा, वैदिक काल, महाकाव्य काल एवं मध्यकाल, ये भी आपको प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व था, कैसे थी, उसके बारे में पढ़ना। वैदिक काल में कैसा था, महाकाव्य काल में कैसा था और मध्यकाल में कैसा था। भारत में शारीरिक शिक्षा का सर्वेक्षण स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात कैसा था, स्वतंत्रता पूर्व कैसा था और पश्चात कैसा था, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। शारीरिक शिक्षा के विकास में नेताओं एवं आंदोलनों का क्या योगदान रहा, जैसे बीपीडी कुबर्टीन, जोहेन बेस्डोउ, गेट्स मैथ, एच.सी. बक, जी.डी. सोंदी, एम. जोसेफ, प्रोफेसर डी.जी. वखारकर, प्रोफेसर करण सिंह, प्रोफेसर अजमेर सिंह, इनका क्या योगदान रहा। आंदोलन, टर्नवेरिन, फिलोथ्रोपियन, स्पोर्टकियार्ड, YMCA और अखाड़ा, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। YMCA अखाड़ा क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इनको किसने शुरू किया, इस सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। अगली जो टॉपिक होगी वो आपकी 20 नंबर की होगी, शिक्षा एवं खेल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, शाखाएं एवं क्षेत्र, शारीरिक शिक्षा के विशेष संदर्भ सहित
शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व क्या है, वृद्धि एवं विकास क्या है, खेल मनोविज्ञान अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र, मनोविज्ञान में शारीरिक एकता क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है, प्रशिक्षण एवं स्थानांतरण क्या है। ये आपकी शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर टॉपिक पूछे जाएंगे। अगली जो टॉपिक है वो 20 नंबर की है, शारीरिक शिक्षा की विधियां, पर्यवेक्षण एवं संगठन, जिसके अंदर आपकी शिक्षण विधियों के प्रकार, शिक्षण के सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण की तकनीक क्या है, कक्षा के प्रबंध के सिद्धांत क्या है, पाठ योजना के प्रकार, उद्देश्य एवं भाग, शिक्षण सामग्रियां, पर्यवेक्षण के निर्देशक सिद्धांत, आवश्यक कारक, तकनीक एवं गुणवत्ता, प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं संचालन, नॉकआउट, जो प्रतियोगिताएं होती है उनके अंदर कौन कौन से चलते हैं, जैसे नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन, चैलेंज, पेरोनियल प्रकार की प्रतियोगिताएं, कौन कौन सी प्रतियोगिता होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। अधिशिक्षा अर्थ, तकनीक एवं युक्तियां एवं लीडअप गतिविधियां, निर्णायन का अर्थ, महत्व एवं सिद्धांत, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। अच्छे निर्णय के गुण, योग्यता एवं जिम्मेवारियां क्या होती है उसके बारे में विस्तार से आपको बताना है। अगली जो यूनिट है दोस्तों वो 40 अंकों की है, जिसके अंदर आपकी मूलभूत शरीर रचना विज्ञान कार्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा यानी एनाटॉमी इसके अंदर आ जाएगी, जो आपकी 40 अंकों की होने वाली है। शरीर रचना, शारीरिक अर्थ एवं अवधारणा, शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में आवश्यकता एवं महत्व, कोशिका, उत्तक अंग एवं अंग तंत्र, अस्थियां एवं संधियां, परिभाषा एवं वर्गीकरण, संधियों में गतिविधियों की शब्दावली, मांसपेशियों का संगठन, कार्यात्मक वर्गीकरण, मांसपेशियों की सामान्य विशेषताएं, गुण, शरीर काय की क्रिया विज्ञान, अर्थ, शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में आवश्यकता एवं महत्व, व्यायाम का मांसपेशीय तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र पर प्रभाव, ये सब आपको क्रिया विज्ञान के अंदर पढ़ना है। स्वास्थ्य के अंदर आपको क्या पढ़ना है, आयाम, परिस्थिति, तरंग निर्धारण एवं सकारात्मक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं विद्यालयी स्वास्थ्य सेवाएं, आयाम। स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर अवधारणा, उद्देश्य, महत्व एवं सिद्धांत, भोजन, पोषण, संतुलित आहार क्या होता है, विभिन्न खेल क्रियाओं के लिए आहार, कौन कौन से खेल के अंदर आपको कौन कौन से आहार की आवश्यकता होती है उसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है। स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है, जैसे संचारी, गैर संचारी एवं वंशानुगत, कौन सी संचारी है, कौन सी गैर संचारी है और कौन सी वंशानुगत रोग है, उनके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। अगली जो यूनिट है दोस्तों वो 40 अंकों की है, जिसमें आपको मनोरंजन, सीवर एवं योग, मनोरंजन, परिभाषा, प्रकार एवं क्षेत्र, महत्व, दर्शन एवं उद्देश्य, खेल प्ले के सिद्धांत, संगठन एवं प्रशासन क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। मनोरंजन एजेंसियां कौन कौन सी है, सुविधाएं, उपकरण एवं उनका रखरखाव किस प्रकार किया जाना चाहिए। मनोरंजनात्मक क्रियाओं के प्रकार, सीवर क्षेत्र, महत्वपूर्ण प्रकार, सीवर स्थल चयन एवं अभिन्यास, सीवर का आयोजन एवं प्रशासन किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में आपको सीवर का कंप्लीटली जानकारी होनी चाहिए। योग का भी आपका टॉपिक इसमें है। योग के अंदर आपको अर्थ, प्रकार, अवस्थाएं, क्षेत्र, उद्देश्य, महत्व एवं योगिक क्रियाओं के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करनी है और प्राणायाम के बारे में भी आपको पढ़ना है। आसन है उनके लाभ, आसनों के अंदर आपको भुजंगासन, चक्रासन, धनुरासन, हलासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, पद्मासन, शलभासन, सर्वांगासन, शवासन, सुखासन, ताड़ासन एवं वज्रासन, ये सब आपको आसनों के अंदर करने हैं। उनके लाभ क्या है, उनको करने की विधि क्या है, ये सब आपको पढ़ना है। जो लास्ट यूनिट है वो आपकी 40 अंकों की है और फर्स्ट यूनिट आपकी 60 अंकों की है, दूसरी यूनिट आपकी 40 अंकों की है, बाकी आपकी 20-20 अंकों की है। तो दोस्तों 7वीं और 8वीं यूनिट आपकी 40-40 अंकों की है, पहली आपकी 60 अंकों की है और दूसरी आपकी 40 अंकों की है। तो ये यूनिट आपकी 180 नंबर क्लियर कर देती है। बाकी आपकी जो 4 यूनिट है वो 20-20 नंबर की है। आप पर डिपेंड करता है आप पहले कौन सी यूनिट को क्लियर करते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरे विस्तृत सिलेबस की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ मिलती रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।